अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्वां पाण्डे विश्वम्रां गोदां वंदे श्रीरंगनायकीम्। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से आज 30वें प्रवचन का अनुसंधान करेंगे। श्री गोदम्बा जी ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने का मनोरथ किया, उसकी पूर्ति भगवान ने की। कोई भी जीवात्मा सच्चा मनोरथ यदि भगवान से करता है तो भगवान उसके सब मनोरथ पूरे करते हैं। जीवों के मन में भगवान ने इच्छा शक्ति दी है। भगवान से सच्ची इच्छा करने पर एक देशी वस्तु भी प्राप्त होती है और फिर सर्वदेशी जो परमात्मा सब जगह रहने वाले हैं वे इच्छा करने पर तो जरूर मिलेंगे ही। प्रहलाद जी को पत्थर के खंभे से निकलकर भगवान मिले। शरीर गोरा है, सावला है, इस प्रकार देखने का अभ्यास लोगों का पड़ जाने से शरीर के ऊपर ही देखते रहते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवात्मा और जीवात्मा के मालिक परमात्मा है, उस तत्व पर ध्यान ही नहीं जा पाता। ऊपर ही ऊपर की सुंदरता देखते रहते हैं। सुंदर शरीर की रचना करने वाले रचयिता जो परमात्मा है उन्हें खोजने, मिलने, देखने का ख्याल ही मन में नहीं आता। जो शरीर के भीतर का तत्व देखना चाहता है और जिसको भगवान का दर्शन मिलता है वह चाहे दुनिया में गरीब ही हो परंतु उसके मुंह पर सदा दिव्य तेज बना रहता है। दुनिया के बड़े कहे जाने वाले लोग और देवी देवता भी उसके तेज के सामने फीके पड़ जाते हैं। सुअर को मल खाने का सदा से अभ्यास है, वह मल को खाता है। इसी प्रकार दुनिया में अज्ञानी मनुष्यों का बुरा हाल है। वे रात दिन उम्र भर संसार की चीजों को जोड़ने में और उससे सुखी होने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी समझ शरीर को सुखी रखने तक ही है। शरीर को छोड़ शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके कल्याण होने का उपाय वे नहीं करते। वह संसार की माया में ही फंसा रहता है, अहंकार से दूसरों की बुराई करता है। परंतु चाहे जैसा भी दुर्गुणी मनुष्य हो, गुरु की शरण जाकर गुरु पर विश्वास करके गुरु के बताए रास्ते से भगवान से मिलना ही चाहे तो भगवान से मिल सकता है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, जीव के नातेदार है। अर्थात भगवान से जीव का पक्का संबंध है। राजा, प्रजा, पिता, पुत्र आदि अनेक संबंध जीव और परमात्मा में है। इस संबंध ज्ञान के अनुसार भगवान से मिलने के लिए जीव का पक्का हक होता है। अनेक संबंध जो है उनमें पिता पुत्र का संबंध सबसे ऊंचा अच्छा संबंध माना जाता है। परमात्मा पिता और हम लोग सब जीव उनके पुत्र हैं। यह अटल संबंध है। संबंध ज्ञान हो जाने पर मन की जो अनेक खटपट संशय भ्रम है वह सब एकदम दूर हो जाते हैं और चटपट भगवान का दर्शन होता है। इस कुलयुग में ही तुलसी श्री गोदम्बा जी भगवान से साक्षात मिली। भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा करना यही धनुर्मास व्रत कहा गया है। भगवान से मिलने के लिए सभी जीवों का यानी स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, पापी, पशु पक्षी आदि सभी कोई का अधिकार है। भगवान से मिलने की चाहना करें और भगवान उन्हें मिले। इस काम में कोई भी रुकावट, बंधन, विघ्न नहीं आ सकते हैं। इसलिए सब पुरुष मंडली और बाइयां, बालक आदि सबको भगवान से मिलने की चटपटी करना चाहिए। भाइयों को यह समझकर भगवान से मिलने का मनोरथ करना चाहिए। दुनिया के मनुष्य पुरुष जो साधारण पति कहे जाते हैं वे अनंत जन्मों से मिलते ही आए हैं और आगे भी ये दुनिया के पुरुष पति रूप में मिलेंगे ही। ऐसा ही दुनिया का क्रम है। परंतु भगवान का साक्षात मिलन पति के रूप से अथवा पिता के रूप से हो जाए तो फिर संसार के मनुष्यों को पति नहीं बनाना पड़ेगा। सब जीवों के सच्चे पति परमात्मा ही हैं। उनके मिलने से ही सदा के लिए सच्चा स्वाग प्राप्त हो जाता है। संसार का संपूर्ण वैभव नाशवान है, दुख रूप है।
गहना, भूषण, घर, शरीर, पुत्र और पति, इनको देख कर फूगना, घमंड नहीं करना। ये हीरे, मोती, सोना, चांदी के भूषण, गहने सदा से ही पड़े हैं और लोग उन्हें पहनते हुए संसार से चले गए। उन्हीं को हम लोग पहनते हैं। हम लोगों को भी एक दिन अचानक इस संसार से चले जाना होगा। संसार का स्वर्ग, ब्रह्मा के लोक अर्थात 14 लोक का धन वैभव पाने पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सब बादल की छाया के समान अभी आज है, न जाने अचानक कब नाश हो जाए। भगवान की कृपा से यदि इस जगत में धन वैभव की प्राप्ति हो तो भगवान की सेवा कैंकर में खर्च करना चाहिए। तब ही धन वैभव का साफल है। हम लोगों के लिए सच्चा भूषण एकमात्र सच्चे पति स्वामी पिता भगवान ही है। वे भगवान साक्षात मिल जावे, संस्पर्श कर जावे, बस उन्हीं का संबंध सच्चा संबंध है। जगत के सभी संबंध छूट जाने वाले हैं। संसार का सब वैभव मिला तो क्या हुआ, उसे भगवान नहीं का भाग्यवान नहीं कहा जा सकता। भगवान जिसको मिल जावे वही सच्चा भाग्यवान होता है। भाग्यवान क्या भया यदि भगवत नहीं भेटे, समझा क्यों कर सुखी श्याम यदि संग न लेटे। जियत विष्णु नहीं मिले तो वैष्णव क्यों कहलाया, ऐ प्रेमी क्या यदि प्रगट कृष्ण निज अंकन लाया। वैष्णव से भी क्या भया यदि वैष्णव के वेश, आकर दर्शन नहीं दियो काना कुंचित केश। लोग कहते हैं हम वैष्णव हैं, परंतु कहने से क्या हुआ, वैष्णवता तभी सफल है जबकि भगवान श्री विष्णु भगवान साक्षात मिल जावे। खाली वैष्णवता का वेश बनाने से क्या लाभ। सुंदर काले लटूरे केस वाले, कमल दल सुंदर नेत्र, मंद मुस्कान वाले श्री श्याम सुंदर किशोर मूर्ति अवश्य यहीं पर इसी शरीर से मिलना चाहिए। भगवान उसी को मिलते हैं जिसके मन में उनसे मिलने की त्वरा चटपटी घुस गई है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत। भगवान का बनाया हुआ मन है, उस मन में एक इच्छा शक्ति है। जो कोई भगवान से मिलने के लिए मन की इच्छा शक्ति से प्रबल मनोरथ करना चाहता है, उसकी इस इच्छा शक्ति की अवश्य विजय होती है, अर्थात भगवान कृपा कर उसे जरूरी मिलेंगे। श्री लाल जी का मंगल हो। समझने की जरूरी बात यह है कि सुंदर लावण्य युक्त स्थूल शरीर को ऊपर से देखकर उस शरीर की रचना करने वाले रचयिता का स्मरण आ जावे। सुंदर बालक को बालिका की रचना करने वाले वे कहाँ हैं, इस प्रकार समझकर रचयिता को देखने मिलने के लिए जी में चटपटी, मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जावे। अर्चा अवतार श्री रंगनाथ भगवान साक्षात श्री गोदम माँ जी को मिले, उनका भगवान के साथ विवाह हुआ। जो लोग भगवान से मिलने की चटपटी कर रहे हैं परंतु जिन्हें अभी तक भगवान नहीं मिले हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से प्रेम सहित नित्य नवीन चाहना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर साक्षात का मिल जाएंगे तब इस मनुष्य देह की, जन्म की, वैष्णवता की और शरणागति की सफलता होगी। पति, पिता, भाई किसी भी भावना से प्रभु से मिलने की चाहना करना चाहिए। इस धनुर्मास व्रत का यही तात्पर्य है कि परमात्मा हमें मिल जावे। हमारे सत्संग उपदेश से 3-4 उपदेश बातों को भली प्रकार से ध्यान में रख लेना चाहिए। एक, भगवान की कृपा ही हमारा उपाय है, बाकी अन्य दूसरे उपाय हमारे काम के नहीं है।
दो, भगवान की सेवा करना ही श्रेष्ठ फल है, अन्य दूसरे फल अपने काम के नहीं है। ये दो बातें ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की हैं। तीसरा, इन बातों को बताने वाले गुरुदेव भगवान का उपकार मानना, यह तीसरी बात हुई। और चौथी बात, मनुष्य शरीर से यही इसी लोक में परमात्मा से साक्षात्कार मिलने का मनोरथ करना। भगवान अवश्य जीते जी मिलेंगे, सब वेद पुराणों का यही सच्चा ज्ञान है। श्री सीयपीय मिलन छंदावली में बता दिया है कि हमें तो संक्रमण, सोमवती, कुंभ, अर्ध कुंभ आदि नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमें तो प्रीतम प्यारा परमात्मा ही मिलना चाहिए। मुमुक्षु जन छंदावली का अनुसंधान अवश्य करें। हमारे उपदेश को मानकर उपदेश के अनुसार श्रद्धा सहित जो अनुष्ठान करेगा, वह दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेगा। उस पर भगवान की सब प्रकार से कृपा दृष्टि हो जाएगी। श्री गोदम्मा जी को सखियों से सहित भगवान साक्षात प्राप्त हुए। गोदम्मा जी के साथ भगवान का विवाह होना है। गोदम्मा जी से भगवान कहे कि हम मंदिर में विराजते हैं, वहीं पर विवाह होगा। इस पाशुर का भाव यह है कि जिस प्रकार गोदम्मा जी पर भगवान कृपा कर मिले, उसी प्रकार जो कोई भी सच्चा मनोरथ करेगा तो उसे भी भगवान अवश्य मिलेंगे। ऐसा ही अनुभव स्वप्न श्री रंगपुरी वालों को भी हुआ। विवाह की तैयारियां सब लोग आनंद से करने लगे। श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर से ही श्री गोदम्मा जी को लेने के लिए सवारी आई। एक भगवत कृपा पात्र परम भागवत राजा थे। उन्होंने विवाह उत्सव का संपूर्ण खर्च सेवा कैंकर किया। श्री गोदम्मा जी बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई हुई सवारी पर विराजमान हुई और सवारी रंगपुरी के विवाह मंडप में पहुंची। श्री रंगनाथ भगवान के विवाह उत्सव की सजावट रंगोली, ध्वजा, पताका, तोरण, बंधनवार आदि से खूब सुंदर हुई। लोग यह सोचते हैं कि देखना है कि अर्चा भगवान से किस प्रकार श्री गोदम्मा जी का विवाह होगा। श्री मंदिर से रंगनाथ भगवान विवाह मंडप में पधारे। विविध प्रकार से मधुर संगीत से बाजे बज रहे हैं, गायक लोग मधुर स्वर से गान कर रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद उमड़ा हुआ है। श्री रंगनाथ भगवान जी की तरफ से एक कोई दिव्य महापुरुष विराजे हुए श्री गोदम्मा जी का पानी ग्रहण कराए। वहीं पर और कोई 4 दिव्य महापुरुष थे, उन्हें भी दिव्य अनुभव हुआ। उनके बताए अनुसार संपूर्ण विवाह विधि हुई। श्री गोदामा जी का हाथ भगवान जी के हाथ में है। वे अनुभवी लोग अनुभव दर्शन में यह सब देखें। तथा दूसरे अन्य जो सामान्य लोग थे, उन्हें तो अर्चा भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। श्री रंगनाथ भगवान साक्षात पानी ग्रहण लिए। श्री रंगनाथ भगवान का मंगल हो, श्री गोदम्मा जी का मंगल हो। सबको केसरिया लड्डू का प्रसाद तथा तांबुल पान मिले। श्री गोदम्मा जी की रंग मंदिर में सवारी पधारी। श्री भगवान भी पधारे। मंदिर के कपाट बंद हुए। श्री गोदम्मा जी अंदर ही हैं। मधुर आनंद पूर्ण गान हो रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। श्री गोदम्मा जी अंदर मंदिर में पधारी हैं। बाहर लोग विराजे हैं। सबको केसरिया लड्डू का प्रसाद मिला। सर्वत्र पीले केसरिया रंग की सजावट की गई है। भगवत कृपा पात्र हजारों को दर्शन अनुभव हो रहा है कि भगवान जी के साथ श्री गोदम्मा जी श्री लक्ष्मी जी के स्वरूप से विराजती है। विवाह में वहां आए हुए सभी बड़भागियों को मोहन भोग, बूंदी, चटपटिया, मालपुआ तथा अनेकों प्रकार के विविध मीठे और नमकीन चरपरे व्यंजन प्रसाद दिए गए। श्री मंदिर का किवाड़ खुला। श्री गोदम्मा जी के सहित श्री भगवान का सबको दर्शन हुआ। 2 मिनट बाद श्री गोदम्मा जी अंतर ध्यान हो गई। फिर उनका दर्शन नहीं हुआ। सदा के लिए वे प्रभु से मिल गई। प्रभु कहते हैं कि जो कोई भी हमसे मिलना चाहेगा तो कलयुग में भी हम मिल सकते हैं और विवाह भी कर सकते हैं। ऐसा है, प्रभु अनंत जनों को साक्षात दर्शन दिए।
गोदम्मा जी के पिता श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के मन में जरा संकोच उत्पन्न हुआ, तो उन्हें अनुभव दर्शन हुआ कि श्री गोदम्मा जी वसंत उत्सव भगवान के साथ खेल रही है, रंग गुलाल खूब उड़ रहा है, अनेक प्रकार के बाजे सखियां बजा रही हैं, आनंद ही आनंद हो रहा है। श्री लाल जी सरकार की जय हो, श्री स्वामी जी सरकार की जय हो, श्री भागवत गोष्ठी की जय हो, श्री धनुर्मास उत्सव की जय हो, मंगल हो, मंगल हो। तिरुप्पावे ग्रंथ से 30वें पाशुर का अनुसंधान करेंगे। इस दिव्य प्रबंध का प्रत्येक पाशुर, प्रत्येक अक्षर भागवतों के लिए अनुसंदेह है। शुष्क हृदय होकर इसका अनुसंधान नहीं करना चाहिए, गोपियों की तरह पूर्ण रूप से भावना के साथ अनुसंधान करना चाहिए। यह पाशुर तिरुप्पावे प्रबंध के फलश्रुति के रूप में है। गोदम्मा जी कहते हैं, इस दिव्य प्रबंध का सप्रेम अनुसंधान और अध्ययन करने वाले भक्तजन करुणा मूर्ति भगवान की एवं लक्ष्मी जी की कृपा के पूर्ण लक्ष्य होकर इस संसार में भगवत कैंकर करने के लिए अपेक्षित आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सत्संतान इत्यादि समस्त पुरुषार्थ पाकर अंततः परम पद पहुंचकर ब्रह्मानंद लूट लेंगे। इस दिव्य प्रबंध का अध्ययन करने वाले महात्मा भगवान एवं लक्ष्मी जी के विशेष कृपा पात्र होकर आचार्य निष्ठा रूप ऐश्वर्य पाएंगे। 30वें पाशुर के दिन दिव्य देशों में भगवान और श्री गोदम्मा जी का कल्याण उत्सव होता है। श्री गोदारंगनाथ भगवान का मंगल हो, समस्त भागवत गोष्ठी का मंगल हो, श्री आचार्य चरणों का मंगल हो। इतने प्रवचन में कहने सुनने में कोई भी अगर त्रुटि हुई है तो दास को क्षमा कर देंगे। जय श्रीमन नारायण।